some discount. ये सबके अलावा 3 चीजें जो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये मैट्रिक्स, चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे आपका सर्विस हो, कुछ चीजें ये सब प्लान करने के अकॉर्डिंग अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में गिनी जाएगी. डू इट एज सून एज पॉसिबल. आ बराबर થયું છે સેટિંગ? અડધી આવું છું, આખી આવું છું? ओके. डू इट एज सून एज पॉसिबल. अभी आप आपके बिजनेस से रिलेटेड ऐसे 5 चीज मुझे बताओ और आपके बुक में नोटपैड में लिखो. व्हाट आर द अर्जेंट थिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगता है आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो. नाउ यू रियली नीड टू स्टार्ट. वेदर इट इज अ ब्रांड नेम, वेदर इट इज अ लोगो, वेदर इट इज Google My Business registration, whether it is some kind of a license which is pending, urgent and important. ये जरूरी है. You decide. दोनों चीज साथ में करते जाओ so you know कि ये चीज कहाँ मेरे पर्टिकुलर बिजनेस में लागू हो रही है. सेकेंड कम्स अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. जरूरी है पर अभी नहीं किया तो चलेगा. आप सोचो आपके बिजनेस के लिए इंश्योरेंस अभी कभी लेना जरूरी है क्या? लेना पड़ता है, जरूरी नहीं है. तो वो यहां आएगा ना, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. वो यहां आएगा. इस कैटेगरी में क्या फिट होगा? अर्जेंट पर नॉट इंपॉर्टेंट. जैसे आप पैम्पलेट छपवाओ तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में आएगा ना. पर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट या इट इज इम्पोर्टेंट. हाँ तो वो तो ए कैटेगरी में आएगा. मैं बी का एग्जाम्पल पूछ रही हूँ. बी में क्या आएगा? स्टॉक एक्सेस करना. कि अभी मेरे पास इतना स्टॉक है, मेरा एक वीक निकल जाएगा, तो लाना है वो अर्जेंट तो है, नॉट नाउ इम्पोर्टेंट. राइट. अभी के लिए तो नेसेसरी नहीं है ना. मुझे एक वीक का टाइम मिल रहा है. दिस ऑल्सो गोज फॉर क्रेडिट पीरियड. कितने लोगों को आप उधार दे सकते हो, कितने दिन के लिए दे सकते हो और उनसे वसूली कैसे करनी है. स्पेशली मनी मैटर्स जहां पे ऑनगोइंग सर्विसेज है आपके रिगार्डिंग. एवरी मंथ अगर वो लोग दे देते हैं प्रीमियम सर्विसेज, एवरी मंथ 600, 12 महीने का कितना होता है? एवरी मंथ 500, 12 महीने का 6000. आप अगर ऐसी कोई ऑफर रखते हो कि 5000 आपको तो पूरे साल भर में मल्टीपल सर्विसेज ले सकते हैं, तो आपको ये लॉन्च सबसे पहले करना चाहिए. अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. पर अर्जेंट है कर दो. वैलेंटाइन पीक सीजन है, 5000 का वो जो 20000, चलो 4 लोग ने भी उसके लिए रजिस्टर कर दिए. एग्जाम्पल, आपका जो 20000 का रोलिंग है वो आप गूगल में बिजनेस में डालो, एक जन को इंटर्न पे रखो, एक कुछ नया डेकोर लेना है वो लोग, उसमें से 10,000 कहीं फंड मैनेज करके रख दो, सेव करके रख दो. चाहे वो आप स्टॉक्स लो चाहे कुछ भी लो, मैनेज योर मनी. अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. पैसा जितना फ्लो में आ रहा है उस फ्लो को मैनेज तभी के तभी करना जरूरी है. इफ यू डोंट बैलेंस योर, तो जैसे गिव एंड रिसीव, वो जो क्रिटिक्स था वो क्रिटिक्स का लोड बम्पर होगा. मेक सेंस? ज्वेलरी के अंदर यू नो देयर इज अ पीक सीजन जहां पे बिकना ही है. राखी वाले टाइम पे आप जो चाहे लोग को बेचो, क्योंकि देयर हैज टू बी, ननंद और भाभी ने कुछ तो खरीदना है. आने ही वाली है वो सीजन, आने ही वाला है. एक बार वो सीजन स्टार्ट हो गया राखी वाला, फिर दुनिया भर के बैक टू बैक कुछ ना कुछ त्योहार है ही है. वहां पे आपने एक वन टाइम ऐसी ऑफर रख दी, आपका एक 1 लाख का चंक आपका फटाक से रेडी हो जाएगा. मेरे लिए भी क्रिस्टल राखी इज काइंड ऑफ अ बेस. मैंने राखी से ही शुरुआत की क्योंकि राखी का प्राइस 120-150 के आसपास होता है. ब्रेसलेट का प्राइस कॉस्टली है, पर जो लोग ने पहले मेरा टेस्ट कर लिया ना प्रोडक्ट, उसको बेनिफिट मिला. मैं बोलती भी हूँ राखी के अंदर वो धागा होता है, दैट्स अ प्रीमियम क्वालिटी धागा, फिर भी वो दशहरा के बाद रहेगा नहीं. और ये सोशल रूल है कि दशहरा तक हमको अपना राखी निकालना पड़ता है. दशहरा के दिन समाप्त होता है. रावण का दहन के टाइम पे बहुत लोग अपना राखी उतार देते, जितने लोगों ने नहीं उतारा वो तब भी उतार देते. आई नो, मैं उसके बाद उसको मेरा ब्रेसलेट सेल कर रही हूँ. मैं मेरी टेक्टिक्स यहाँ पे रियल में बता रही हूँ.
क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रीमियम क्वालिटी के ब्रेसलेट्स भी तो उसको बेचने हैं। जिसने एक बार मेरा मिनिमम टेस्ट फूड कर लिया है, वो मेरे पास पूरा बोनांजा पैकेज कभी तो लेने आएगा। चाहे वो आपके केक्स एंड पेस्ट्रीज क्यों ना हो, जगह आप चाहे कभी बदलो, बेचते रहो। कल आज यहाँ बेचो, कल कहीं और बेचो, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट तो एक्सपेंड होता है। हाँ, गूगल ने बिजनेस को इतना छोटा कर दिया है। कोई नहाएगा, रोज नहाते हैं सब, नहाएंगे तो सोप तो लगना ही है। चाहे दुनिया में कितनी भी आ जाए, पर मेरे जो सोप से वो वन ऑफ द बेस्ट है, पहले खुद फील करो। एवरी मंथ न्यू मून या फुल मून के टाइम पे मैं मेरे ब्रेसलेट चेंज करती हूँ। जो मेरे को बाहर लोगों को बेचना है, पहले मैंने खुद ने ट्राई किया मेरा प्रोडक्ट। कितने ऐसे बिजनेस है मैंने मेरा प्रोडक्ट ट्राई किया, बस मैं उसको बेचने चल पड़ी। वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में कभी वर्क नहीं होगा। मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका प्रीमियम क्वालिटी ये तीनों मैंने करना है। मेरे ऑडियंस को बाय एंड सेल से पहले उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज के बारे में एजुकेट करना है। स्लोली मैं क्रिस्टल्स का कुछ ना कुछ पोस्ट करूंगी, कुछ ना कुछ वीडियो डालूंगी। क्यों जरूरी है डालूंगी, हमारी टिफिन सर्विसेज क्यों जरूरी है, हमारे योगा के पास क्यों जाना है, मैं ही ऐसे मेरे ज्वेलरी के अंदर क्या करती हूँ कि आप मेरे ही पास आओ, मेरी ही पानीपुरी में ऐसी क्या खासियत है, मेरे ही प्रीमियम कुकीज क्यों लोग खाने चाहिए, मेरे सॉल्ट में एजुकेट। आपका प्रोडक्ट से लेकर आप क्या उसके अंदर मल्टीपर्पज आटा यूज करते हो, आप कौन सी रेशमी धागा यूज करते हो, आप कौन सा एक्रिलिक का बेस यूज करते हो, आप क्या करते हो, एग्जैक्टली आपके ऑडियंस को एजुकेट करो बोलते बोलते। इंस्टाग्राम और ब्रांडिंग और वो सब नेक्स्ट सेशन में। सोशल मीडिया बात की बात, आपके इर्द गिर्द भी क्लाइंट्स है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ नेटवर्क किया। वो तीनों तो एक बिल्डिंग में रहते हैं, उनको छोड़ दो, वो तो करते ही एक किटी पार्टीज और गॉसिप। उसके अलावा ज्वेलरी वाले के साथ किया, बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट मंथ वुमेन्स डे आने वाला है, पानी पूरी पे एक हैम्पर फ्री दे दो अपना। प्रीमियम क्लाइंट्स को आप आपकी ब्यूटी सर्विसेज एक बार दे दो। कोई बिजनेस अकेला ग्रो नहीं कर पाएगा। टाटा एंड सन्स एक दूसरे को लेके चलते हैं। टाटा को खुद का अपना बच्चा नहीं, उन्होंने साइरस मिस्त्री को अडॉप्ट करके वो दिया था। साइरस मिस्त्री नो मोर, बोलते रहो कि मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है वहां पे, पर उसके हाथ में जब सत्ता दी थी, वो फेल कहाँ हुआ ना, उसके ऊपर केस स्टडी की थी। उसको सबको साथ में लेके चलना नहीं आता। बिजनेस मारुति सुजुकी, वो टाइम पे जो मर्जर हुआ था मारुति एंड सुजुकी का, सुजुकी इज एन आउटसाइडर कंपनी, मारुति 800 तो ऑलरेडी थी, पर उन्होंने वो मर्जर के कारण न्यू एक्सेसरीज लाया जो मल्टी फंक्शनल कार्स बनी। उसके बाद टाटा सेंट्रो आई, नहीं सेंट्रो तो हुंडई की, उसके बाद सेंट्रो आई। सेंट्रो के लिए पब्लिक ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो चल पड़ी सेंट्रो, हर घर में सेंट्रो, ऐसा कुछ उसकी टैग है। पर मारुति सुजुकी वो टाइम की प्रीमियम कार्स है, सुजुकी का मर्जर नहीं चला, वहां पे भी निक्सा है, बलेनो इज एन निक्सा प्रोडक्ट उनके प्रीमियम कार्स में। कहां पे आपको मर्जर्स करना है वो आप सोचो, किसके साथ आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। शुरुआत तो करो, देयर वुड बी फेलियर्स, शायद आपकी सर्विसेज उसके प्रोडक्ट के साथ लॉन्ग टर्म के ना चले, पर इन शॉर्ट रन समझ में तो आए कि ऐसे कितने कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं। इसी क्लास के बैच 1 और बैच 2 में कितने कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं। जो पानी पूरी खाने आते हैं वो इतने फूडी है, योगा की सर्विस दो एक बार फ्री में। जो योगा आते हैं उनको कहीं ना कहीं सच में इतना खाना खाने की आदत होगी कि इतना खाना खाना है, पर क्या खाए। हेल्दी पानी पूरी का ऑप्शन तो दोनों टाइप कर सकते हो। गरमी लागे छे, હું તો અહીંયા બોલું છું, મને કેટલી લાગતી હશે। કઈક કરો મેડમ, તો ફોન કરી જો। કાલે મને रोटी માટે સ્પેશિયલ ગયા હતા કે હોટલમાં કેવું હોય કે અમુક જગ્યાએ નાન ને તવા ને તંદૂરી રોટી ને બધું હોય, પણ આ નથી હોતું, ચપાતી નથી હોતી, સ્પેશિયલ ચપાતી पॉज मारी देने, तो ત્યાંથી જ અમે એ લોકોને कर सकते हो। वैलेंटाइन के लिए 2-3 चीजें जो, क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी निकल गया उसका मार्केटिंग करने का। लास्ट मोमेंट पे लिए जो ऐसे रह गए ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कुछ तो भी छोटा मोटा करने का ट्राई करेंगे, अब वो ऑडियंस को कर सकते हो।
तारासन से लेके मेरे को लगता है हर कैफे वालों ने कुछ ना कुछ एंगेजमेंट ऑनलाइन रखा ही रहेगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा आप एक्स्ट्रा क्या उनको वैल्यू ऐड कर रहे हो। छोटा सा रोज देके रोज उनके फायदे का क्या है? उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। अरे एक्चुअली એમાં એવું છે કે હાઈલી જે કપલ્સ અને એમાં છોકરીઓને પાણી બોટલ સ્ટોક કરેલા હોય છે, તો તમે એવી રીતે કરી શકો છો। अलार्म छो स्टॉप। તો એની અંદર તમે એવી રીતે કરી શકો છો, બરાબર? કે કપલ છે તો એમને અગર બે પ્લેટ ખાય છે તો થર્ડ પ્લેટ મારે કરેક્શન फ्री कैन बी कपल मतलब 2 जन तो आएंगे ही, एक फ्री दे दो। उसका इतना हर एक क्लाइंट को बोल बोल के पब्लिसिटी हो सकता है, मैसेज पे पब्लिसिटी हो सकता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे पब्लिसिटी, वो कहाँ कर रहे हैं बाद में। पहले ऐसे ऑफर्स तो लेके आओ। इसलिए करंट लाइन ऑफ बिजनेस इज मस्ट। बंद कर दिया था, अभी बना दो चॉकलेट्स। अभी ऑनलाइन फीचर છે जाने वाली कहाँ जाने वाली हो तुम? वहीं रहने वाली हो? 15-15 दिन का मेरा सेशन चलता है। मैं कुछ फैमिली सिचुएशंस की वजह से वहाँ मुझे कुछ बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना है, ओके नो प्रॉब्लम। एक काम कर सकती हूँ, बनाना सिखा सकती हूँ। वो तो तुम कहीं से भी सिखा सकते हो। मेरे हस्बैंड की ऐसी ही जॉब है। 1 साल पहले यूरोप में थे, उसके पहले मुंबई में थे, उसके पहले नासिक में थे, उसके पहले कुछ समय पुणे में थे, वडोदरा में, नेक्स्ट कहाँ होंगे मुझे नहीं पता। कोचिंग हर जगह पाई जाती है। ये सेशंस मुझे पुणे में भी कोई लेने बोलेगा तो मेरे को यही जाके बड़बड़ करना है। ऑफर्स वाली चीजें उसमें चॉकलेट्स में ये होता है कि जो फेस्टिवल है उस हिसाब से डिजाइन भाई तुम चॉकलेट्स बनावी ना, चॉकलेट्स को बनाते कैसे वो सिखाओ। हाँ, और ऐसे कितने लोग हो गए चॉकलेट्स को रिलेटेड जिन्होंने अपना छोटा छोटा कुछ बना के रखा है। उनको मटेरियल बेचो। मटेरियल तो तुम मुझसे भी कुरियर कर सकती हो। मैंने पूरे मोबाइल में ऑनलाइन सीखा था। और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमको चॉकलेट्स आते हैं, हमको वडोदरा की सेव उसल भी आती है जो उनको स्टार्ट करनी है। सेव उसल आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। सेव उसल तीखा ही रहता है, उसके साथ अपना एक प्रोडक्ट उनको फ्री में देके जाओ। 15 दिन का क्वांटिटी बना के कि एक एक टेस्टिंग के लिए। आपको मैंने गिट्स का एग्जांपल ये लास्ट टाइम भी दिया था। गिट्स की जलेबी चल नहीं रही थी, उन्होंने फ्री का डाला। अरे उनको 10 देके तो जाओ कि ब्राउनीज, छोटा सा एक प्रीमियम ब्राउनी देना। सैंपल टेस्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। सेव उसल इतना तीखा रहेगा, उसके साथ आपकी ब्राउनी के एक बार जिसको ब्राउनी पसंद आ गई, फैमिली के लिए लोग सेव उसल मंगाएंगे। छोटा बच्चा एक ब्राउनी पसंद आया, फैमिली को अगर पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर आपको आराम से दे सकते हो। चाहे आप भूज रहो कि चाहे आप भूज खलीफा रहो, अब एक बार बना के उसको 10 दिन का स्टॉक दे दो। ब्राउनी तो 4 से 5 दिन फ्रिज में टिकने ही वाली है। फिर नेक्स्ट टाइम आ जाओ, वापस नेक्स्ट टाइम का बना के दे दो। जैसा सोचोगे वैसा तो डेफिनेटली होगा, उससे एक्सपेंशन में होगा। ओपन योर आर्म्स की फैमिली के मैटर्स, फैमिली के प्रेशर सबको रहेंगे। एंड वो है वो सिचुएशन, इसके कारण तो हम इतना बढ़ पा रहे हैं आगे। मेरी एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया से, उसको मैं ये बोलती हूँ, योर करंट सिचुएशन इज योर प्रेजेंट गिफ्ट, योर प्रेजेंट इज योर प्रेजेंट। आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो एक गिफ्ट की तरह है। उसका अनबॉक्सिंग करते हुए कितना ही खुश होना है। वो सिचुएशन का कुछ हो सकता है क्या, वो जो है वो चल रहा है, चल नहीं दे रहा है। मेरे पूरे खानदान से कोई लड़की अकेली यूरोप नहीं गई थी। मेरी मम्मी आधा दिन से श्री कृष्ण शरणम में जबके बैठी थी, मारी छोकरी केम पोचे केमू थसे शू थसे इनका एक खबर पड़ से मैं जाके आ गई आराम से चुपके। 2 दिन तक बोल रही हूँ निर्जला, એટલે કોઈ નિર્જળા લેવાની કોઈ જરૂર નથી। બધું જ ફેસિલિટી મારા હસબન્ડ ને તેમને કરી રાખી, બસ મારે એકલું જવું પડશે। And I'll tell you one weird part about my session, मतलब my journey। मेरा इस्तांबुल से सेकेंड फ्लाइट था टुवर्ड्स स्विट्जरलैंड। वहां मेरी जो नेक्स्ट पर्सन थी फ्लाइट में, शी वॉज अ पाकिस्तानी। उसने मुझे जो डराया, क्योंकि जब मुंबई से आप एक बार चले जाते हो आपका फोन नेटवर्क बंद। अब वो फोन नेटवर्क का सिम मैंने प्रीमियम स्विट्जरलैंड ऑन किया था, तो इस्तांबुल में तो कोई वर्क नहीं होगा। वाईफाई एक्सेस मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलता है। कोई भी एयरपोर्ट के अंदर अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वो उस पर आपको 15 से 30 मिनट का, वो टाइम पे वहां पे उसका
11 बजे का टाइम है जहाँ पे उसकी मीटिंग है, उसको मैं एक्सेस भी कैसे करूं? मैंने उसको मैसेज डाल दिया कि सेफली लैंडेड टू इस्तांबुल, मेरा नेक्स्ट ये है, मेरी फ्लाइट का मुझे सब पता चल गया, फोटोज भेज दिया कि मैं यहाँ आया हूँ, डन। क्योंकि वो उसकी मीटिंग से वो मुझे भाव देने नहीं वाला, भाव नहीं देना तो बात स्कोप नहीं है। घर वालों को बता दिया, ससुराल वालों को बता दिया, ऑल सॉर्टेड। मेरी मम्मी अपना श्री कृष्णम चालू है। कहां से ये बंदी मुझे मिलती है? क्योंकि एक बार बोर्डिंग पास हो गया तो आपका लाइन में ही आपको खड़े रहना। शी स्कैर्ड मी टू द हेल। वो बोलती है कि मैं बहुत साल, एवरी 1 साल के अंदर 2 बार ट्रिप मारती हूँ, क्योंकि वो कोई रेस्टोरेंट बिजनेस करती है पाकिस्तानी, मतलब इंडिया के नाम से, जहाँ पे वो यशराज का कुछ है स्विट्जरलैंड में एक स्पेस, इंटरलेकन, जो दिलवाले दुल्हनिया मूवी में दिखा है ना, वो जगह पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वो लोग इंडिया के नाम से बेचते हैं, मतलब पंजाबी खाना यहाँ का हो कि पाकिस्तान का कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर तो उनके लिए सब कुछ इंडियन ही है। पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड वहां पे इतना, तो वो लोग इंडिया के नाम से बेचते हैं। इस बंदी ने मुझे इतना डराया कि एट द कोर मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं, कहीं मैं वापस इंडिया चली जाऊं। वो एक आधे घंटे के उसके बाद सोचो, इतना उसका ऑरा कि उसने मेरे माइंड के अंदर से डाल दिया सब कुछ सही है, अमित ने बुलाया है, उस कंपनी वालों ने इतना वेलकम सेशन रखा है मेरा, ये वो सब कुछ सारा करते समय इस बंदी ने बोला, ऐसे बहुत सारे कंपनी के लोग आपको ऐसे बुलाते हैं, फिर आपको रेफ्यूजी बना के यहीं सड़ाते हैं। और मेरे को तो जो इतना पूरा, एक तो पूरा 12 घंटे की फ्लाइट, 12 घंटे कैसे निकालो। जब मैं स्विट्जरलैंड लैंड हुई, मेरा नंबर के नहीं चल रहा, मुझे उसने बोला था कोई भी सिविलियंस बहुत अच्छे रहते हैं, आपको मुझे ये नंबर पे, स्विट्जरलैंड वाले नंबर पे आपको फोन करना है, फिर आपका सिम चेंज होगा, फिर आप ये कर पाओगे। ऑफ कोर्स मैं तो वहां पे गई, मेरा सब लगेज वो आया, लिया, मैंने किसी को बोला प्लीज मुझे ये नंबर पे कॉल करके दो, तो उसने बोला अच्छा यू आर अ फॉरेनर, मतलब वहां पे तो अपन फॉरेनर ही हुए कि अच्छा ये है वो है, आपको कॉल करना है। तो मैं मेरे हस्बैंड को कॉल किया, फर्स्ट कॉल लगे ही ना, सेकेंड कॉल आउट ऑफ रीच। वो जो उसने बोला तेरा 12 घंटे सामने क्या आ रहा है कि मेरे को रेफ्यूजी बना देगी, मेरा क्या होगा। थर्ड कॉल सैटिस्फैक्टरी लगा। इट्स लाइक मैं बस एयरपोर्ट के बाहर ही हूँ, तू बता तू किस डायरेक्शन में आई है। तब जाके आई कुड सेटल माई थॉट्स डाउन। है तो मैंने, मेरी मम्मी की हर बात याद आ रही थी कि मैं निर्जला व्रत करती हूँ, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जैसा सोच, मेरी मम्मा का फियर इतना ऐसा कि वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कॉन्फिडेंस ऐसा वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, मेरे को अकेले जाने का मतलब वो दृढ़ निश्चय था वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हो। फैमिली बैरियर्स के कारण अपनी ग्रोथ एंड अपने बिजनेस को तो रोको ही मत। સાંભળવું બહુ સારું લાગે છે, પણ હું તો એટલી આવે છે મેડમ કે પૂછું દઉં મેડમ ચા મંગાવી તો તમે બધાની। જે કહેવાય ને કે બાય બર્થ પ્રકૃતિ તમારી જે હોય નેચરની તમે પથારીમાં હો ને તો બી ના જોઈ શકો। હું છે ને તમને એક લિંક મોકલાવું છું આજે છે ને મારા નંબર પર બધા જ લોકો મને શું કે હવે તો મારા પાસે આ આવી ગયો છે શું કહેવાય ગ્રુપમાં એડ કરીને કુછમાં તમે આ મોકલાવો। હું તમને છે ને એક એવી પ્રેયર મોકલું જેનાથી એક તો શું કહેવાય ગજેન્દ્ર મોક્ષ એમને બાજુમાં ચાલુ કરી દો અને જે મારી જે પ્રેયર છે ને જે મને લાઈફ કોચિંગમાં સૌથી શીખડાવે કે બેઝ આ ફાઉન્ડેશન છે પોતાના કર્મા એને હીલ કરવાના છે। એમાં તમારા બી કર્મા તમારી હીલ કરવાનું છે કે તારા કર્મા એમના સાથે કાંઈક તો ભટકાયેલા છે। આ જન્મ નહીં તો કયા જન્મ તમે એમનું કંઈક કર્યું હશે કે જેના કારણે તમારે એવું ભોગવવું પડે છે। તમે તમારા કર્મા બી ક્લીન કરો। એક ફોન કે એક રેકોર્ડર એના બાજુ મૂકી દો અને આ પ્રેયર ચાલુ જ રહેવા દો। મને તમે મોકલાવજો 3-5 હું તમને પ્રેયર મૂકી આપું આજના આજ આજ રાતથી સ્ટાર્ટ કરું। એને ઓછી બળતરા થાય કારણ કે કોઈ માણસને સ્વાભાવિક રીતે આવું ગમે જ ના। એનો જીવ બી કેટલો તડપતો હશે ને એનો કારણ કે મારા ડેડીના નાનીને મેં આ અવસ્થામાં જોયા છે કે એનું એ જ્યારે પૂછે ને કે તમારે ખાવું છે તો મોં ફેરવી દો પછી જ્યારે એના હસબન્ડ આવીને પૂછે ને ત્યારે ભૂખ આવી જશે ખા એટલે હજુ બી એમ કે પોતાનો સ્વભાવ હજુ આ બધી પરિસ્થિતિ છે ભોગવશે બીજા જન્મમાં એટલે તો આ જન્મમાં તો છૂટે એટલે માણસનો મોક્ષ ક્યારે મળે છે એટલે મેં ગીતા જે વાંચી છે મોહ માયા છોડો તો મોક્ષ એની મોક્ષ એને ઊભું થવું છે એને મોઢેથી ખાવું છે એને બોલવું છે હવે એનો પણ તમે તમારા કર્માસ ક્લિયર કરશો ને હા એક્ઝેક્ટલી મેં મારી સાસુને કોઈ થેરેપી માટે નહીં લઈ ગઈ કે કોઈ હિલિંગ નહીં કરી મેં મારા જાતની હિલિંગ કરી કે હું આવી લાઈફસ્ટાઈલમાં મારા પેરેન્ટ્સે મને રાખી હતી હું આવી જ લાઈફસ્ટાઈલમાં રહીશ મારી લાઈફસ્ટાઈલના ઉપર નીચે કંઈક થશે એ બધા લોકો મારાથી દૂર થઈ જાય
Okay. તમે પોતાના માટે હિલિંગ કરો. અને મને એવું જ છે કે હું એટલા પ્રીમિયમ જગા પર જ પ્રચુર આ વસ્તુ સેમ મને શું કહું મને સેમ વર્ડિંગ બીજી વાર સાંભળવા મળે છે. સેમ ટુ સેમ વર્ડિંગ યુ કેન સી માય ઇમોશન્સ કે મને કીધા હતા મેં ત્યારે કમિટમેન્ટ આપ્યો હા હું આ ટ્રાય કરીશ સ્ટાર્ટ 2025 સ્ટાર્ટિંગમાં પછી તમે લાસ્ટ ટાઈમ નહોતું કીધું કે ઓરાસ બધા ડિસોર્ડ જે પણ દિવસમાં એની જેવું કે ભાઈ આ બધામાં સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની બહુ જરૂરી છે. વેરી મચ જ્યારે હું એમને જ્યારે કહું છું ને ત્યારે મને ટાઈમ નથી બેઠો નહીં 24 અવર્સ જ્યારે ભગવાને આપણને આપ્યા છે તો તમે 5 મિનિટ તો એને આપી શકો. અને જરૂરી નથી કે એના માટે તમે કોઈ ભી લોકોને ફોલો કરો, વેધર ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓફ લિવિંગ, વેધર ઇટ ઇઝ બ્રહ્મકુમારી, વેધર ઇટ ઇઝ ઈશા યોગા કે વેધર ઇટ ઇઝ એની XYZ. તમે પોતાના મન ચિંતન પર ખુદનો જ કંટ્રોલ રાખો. કોઈ સંસ્થા देखो आई टेल यू वेरी फ्रैंकली आई हैव कनेक्टेड वेरी क्लोजली विद मल्टीपल थिंग्स. GSYB ना चेयरमैन ना माटे वो सेशंस ले दिया जाए. आई नो इन एंड आउट सब लोग आके उधर बैठते हैं. ब्रह्मा कुमारीज वाले भी आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी, एंड आई एम अ वेरी कोर फॉलोअर ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर. पर उधर भी वही है, सबको अपनी संस्था बनानी नहीं. फॉर दैट मैटर स्वामीनारायण ऑल्सो, स्वामीनारायण के अंदर भी 3-4 अलग अलग ट्रस्टी है. वो बोल रहे मैं बड़ा, वो बोल रहे मैं बड़ा, ये बोल रहे मैं महान, वो बोल रहे तू महान. एवरीवन इज एक्सपैंडिंग द फाउंडेशन. कम्युनिटी बढ़ाने का ही उनका पर्पस है. हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, अपना पर्पस के लिए फॉलो करना है. ભગવાન કોઈ સંસ્થા સાથે નહીં, कोई संस्था साथे नहीं जो वो संस्था के अंदर अपने को जो बेनिफिट वाला पार्ट है वो लो एंड निकलो. उधर से सर्टिफिकेट મેડિટેશનમાં જઈએ છે ને મેમ તો અમે એ જ કરીએ છીએ કે અમારે જેટલું લેવું છે ને એટલું જ અમે લઈએ. उधर फिर वो 10 कोर्स बेचेंगे, हमको नहीं बिकना. कुछ नहीं करवाना. कारण कि दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग गिमिक. उन्होंने अपना लेवल 1 बेचा, वो लेवल 2 भी बेचेंगे, लेवल 3 भी बेचेंगे. उनको अपना प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेचना है. उनको मेन फायदा तो प्रीमियम प्रोडक्ट से है. मुझे क्रिस्टल राखी से फायदा नहीं, क्योंकि वो तो 120 रुपए की मिलती है. मेरे पास से जो पूरे वास्तु का आप पूरे घर का लोगे 50,000 का, तो मेरा प्रीमियम क्लाइंट है, मुझे उसमें से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. इसमें तो मुझे प्रॉफिट हार्डली 20 रुपया मिलता है. उससे मेरा क्या ही होगा. हर कम्युनिटी का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वही है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. आपके अनलिमिटेड मेन्यू के अंदर आपको पता है कि 30 रुपए का मार्जिन तो मेरे को ऐसे ही मिलने वाला है. कोई इतनी पानीपुरी खाता ही नहीं, वो आपको ही पता है. पर आपको बेस में पहले उनको एक ऑफर तो करना पड़ेगा. ये लोग वो ऑफरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, पर जिसके अंदर अपने को बह नहीं जाना. अपने को पता है कि अपने को इतना ही लड्डू खाना है, इसके आगे नहीं. पॉज. यस, कितना कर सकते हैं. और ये सबके अंदर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. मैं शादी के पहले फुल ऑन, क्योंकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग इतना ही ज्यादा पसंद है. सेम लव मैरिज. मेरे हस्बैंड ने, तब तो बॉयफ्रेंड था, उसने मेरी मम्मी को जब बोला कि आंटी आ साधु संत बनी जा, बाबा बाबा ना पाछा पड़ी जो आ छोकरी थी मारे लगन करो, तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग जाना बंद करो. मेरे हस्बैंड मेरा मम्मी के साथ सेटिंग करते कि आर्ट ऑफ लिविंग जाना बंद करो. सत्संग में मार सकते कौन से कौन. उसने मेरा आर्ट ऑफ लिविंग जाना बंद कर दिया. अभी मैं उसको कभी कभी बोलती हूँ गुरुदेव का बर्थडे एक हाथ सत्संग जाती हूँ, आता इतना कुछ मजा नहीं करता, बट इसलिए आउट ऑफ. वो कट्टर स्वामीनारायण था तो मैं भी उसको वो स्वामीनारायण बेड़ा नहीं करो. दोनों ने अपना अपना कुछ कुछ छोड़ा, तो हम अपना लाइफ आगे बढ़ा पाते हैं. क्यों, हमको अपने कमिटमेंट्स है. नई जगह घूमने जाना है, नया शॉपिंग करना है, तो अगर वो बाबाजी करेगा, मैं इधर स्वामीनारायण, दोनों भी पॉसिबिलिटीज नहीं वर्क करेगा. दोनों को इक्वली कहीं ना कहीं लेट गो करके छोड़ना पड़ेगा. सेम इज बिजनेस. कितना क्या पकड़ के रखना है, कितना क्या छोड़ना है, उसके अंदर ये 3 का रोल. कितना एंगेजिंग आप आपके कस्टमर्स के साथ रख सकते हो विद डिफरेंट कॉन्टेस्ट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. ये मस्ट है. और ये सबके अंदर आपको देखना है कि दिस इज नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट. ये कोई मतलब का ही नहीं है मेरे. जैसे कितने लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैडम तुम्हारो GST काढ़ी देसू, खाली 199 रुपीज लेसू, या सोशल मीडिया तुम्हारो हैंडल करी देसू 5,000 नो पैकेज. आई नो मेरा सोशल मीडिया नहीं भी हैंडल हुआ, खुद सेशंस में ऐसे ही लेती हूँ, ऐसा खुद भी मैं यूट्यूब पे डाल दूं. आई हैव वन इंटर्न जो फ्रीलांसिंग करती है, उसको मैंने अगर उसको बोल दिया थोड़ा सा एडिटिंग कर ले, वो कर लेगी. मुझे 100% सोशल मीडिया से ही बिजनेस चाहिए, तो मेरे लिए वो जरूरी है. मेरा वेबसाइट जरूरी है, मेरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जरूरी है, मुझे सब कुछ जरूरी. पर मेरा वो अल्टीमेट एम है क्या? मेरा अल्टीमेट एम अगर वो नहीं है तो मेरे लिए वो जरूरी भी नहीं है.
तो मैं उसका फंड्स उधर क्यों डालूं? वही फंड्स को अगर मैं कोई स्टॉक्स का आईपीओ लेके रखती हूँ वो मुझे 2-3 महीने में ज्यादा रिटर्न देगा, वो सोशल मीडिया के 25,000 डालने से। बिना सोशल मीडिया में मेरा काम चल रहा है ना। सोशल मीडिया उन लोगों का गेम है जिनको सिर्फ सोशल प्रेजेंस ही करना है। हमारा करंट बिजनेस लोकल बिजनेस है। मेरे आसपास के 20 लोगों ने भी मेरी चीज ली है क्या? मैंने वडोदरा के सबसे पहले आर्ट गैलरीज में जाके आर्ट थेरेपी ना आर्ट मेडिटेशन शुरू किया कि यहाँ के लोग तो मेरी सर्विसेज एक्सपीरियंस करें, और ऑनलाइन जितना चल रहा है चलने दो। यहाँ पे तो मैं बिजनेस कोचिंग के लिए आती हूँ, मैं एवरी सेशन के अंदर 5-10 मिनट मेरा मेडिटेशन कराती हूँ ना। अब जिन लोगों को, अगेन इससे मार्केटिंग गिमिक, अगर मार्केटिंग लैंग्वेज से देखो, आपको फील हुआ जिस दिन आप स्ट्रेस रह गए, बिजनेस में कुछ नया उथल पुथल रहना है, डिसीजन लेना, आप कंसल्ट करोगे कि नहीं मुझे? ऑफकोर्स करोगे। पर मुझे पहले बेचना तो आना चाहिए, मुझे मेरा लेवल 1 तो देना है कि इट्स नॉट अर्जेंट बट इट्स इंपॉर्टेंट। आप उनको सेव उसल के लिए आपकी 4 ब्राउनीज देके आओगे, आपका लॉस कभी नहीं जाएगा। वो आपको एक दिन बड़ा इतना ऑर्डर देगा कि कभी किसी को रेस्टोरेंट डालना रहेगा ना, वो आपके साथ पार्टनरशिप करेगा आपके ब्राउनीज एंड आपके कुकीज एंड आपके केक्स के लिए। इस एरिया में मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती, इस एरिया में उनके तो पहुंचती हूँ, मेरा सबसे पहला टाइम। और बना के जाओ। आपको 15 दिन भूज रहना है, भूज रहो, भूज खलीफा रहो, किसको पता आप कहाँ रह रहे हो। वो तो अपने नाम पे प्रोडक्ट बेचेंगे, उनकी सेव उसल के साथ उनका ब्राउनी है। धीरे धीरे आप ब्रांड वैल्यू पे जाना, पर अभी आपको ब्रांड की कोई जरूरत नहीं, अभी तो पैसे की रोलिंग की जरूरत है। इनिशियली कोई ब्रांड की कोई मतलब नहीं बनती। नीति कौशिक के नाम से वो बेचती है, उसकी फोटो लगा के। मेरे नॉर्मल प्रीमियम बॉक्सेस के अंदर ही मेरे ब्रेसलेट जाते, किधर मेरा नाम नहीं, दिशा का नाम नहीं, कुछ नहीं। इनिशियल मेरा बेस वो है कि अगर मुझे कॉमर्स के लिए सेटअप करा, मुझे रोलिंग ऑफ फंड्स इंपॉर्टेंट है। किसके भी नाम से मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट मिल रहा है, 1000 क्लाइंट्स को रिजल्ट मिलने के बाद मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है। 1000 क्लाइंट्स को आपकी कुकीज खिला दो, आपके पेस्ट्रीज खिला दो, आपके केक्स खिला दो, उसके बाद सोचो इसको कैसे नए लेवल पे लेके जाओ। मार्केट में कंपटीशन कभी भी नहीं, कंपटीशन इज अ मिथ। वेलकम। हाँ, करी दो बंद, पॉज कर दो।